बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन वहाँ के लोग कहते थे कि कुछ फ्री नहीं है। थोड़ा बहुत दे दिए और बाद में उल्टा पैसा वो हमसे टैक्स के रूप में और इधर उधर करके पैसा वसूल कर लिया, शराब घोटाला कर दिए। ये सब तो गलत करेंगे तो हारेंगे ही। कि हम जिसको वोट देते हैं वही हमारा बात नहीं सुनता है। हाँ, ये तो कहना विद्यार्थी को सही है। आपके विधायक आपका फोन उठाते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग तब बात करने की? विधायक तो दर्शन देना दुर्लभ है, फोन क्या उठाएंगे और उनको फोन क्या करें, वो हमारे समस्या को सिर्फ वोट ले। यही जाति के क्या है राजनीति। हम इसको इस पार्टी में गए तो फलना हम जाति हैं तो हमको वोट दीजिए, और जाति जाति किसी को नौकरी देता है? आज मैंने नीतीश कुमार जी हैं, क्या कुर्मी समाज को नौकरी दे दिए हैं? हम भी कुर्मी हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि नीतीश जी हमको कुछ मैंने सुधार कर देंगे। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम करक। हमारे कैमरे के फ्रेम में आपको 3-4 लोग नजर आ रहे हैं। हम अभी मोहाली हॉल्ट के नजदीक है, जहां पे हम लोग बातचीत करेंगे कि 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पर ये किसको देखते हैं। क्या निशांत कुमार की राजनीति में होगी एंट्री या तेजस्वी यादव बनाएंगे सरकार? तो आइए सीधी बातचीत करते हैं लोगों से और इनकी राय जानते हैं कि क्या बिहार में समस्याएं हैं जो ये अभी फेस कर रहे हैं या किन चीज़ों का सॉल्यूशन इनको चाहिए। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि किसको 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पर ये देखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे बीजेपी की संगत में रहेंगे तो नीतीश कुमार रहेंगे। बाकी नहीं रह सकते अकेले। अकेले नहीं चल सकते? अकेले नहीं चल सकते। अकेले सरकार नहीं बना सकते? अकेले सरकार नहीं बना सकता। क्या लगता है आपको? हमको तो नीतीश कुमार की सरकार ही अच्छी लग रही है। नीतीश कुमार की सरकार अच्छी लग रही है और वही आगे तक काम करते रहें या उनके पुत्र जो है वो आ जाए राजनीति में, हम लोगों के लिए अच्छा सुकून मिलेगा, शांति माहौल बना रहेगा। बस हम लोग यही चाह रहे हैं। निशांत कुमार की कयास लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री करेंगे। निशांत कुमार हैं जो नीतीश के बेटे, कैसे देखते हैं? राजनीति के तो नए खिलाड़ी हैं, लेकिन वो आएंगे तो अपने पिता के राह पर चलते हुए अच्छा काम करेंगे, हमें उम्मीद है। अच्छा काम करेंगे उम्मीद? हाँ, हमें उम्मीद है। चिराग पासवान? चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, अच्छे लगते हैं और उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप लोग सभी लोग खड़े हो जाइए ना एक साथ इधर जरा। उनको भी मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। अच्छा, भाजपा की अगर एक छत्र सरकार बनती है तो उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। महाकुंभ गए कि नहीं गए? नहीं, महाकुंभ नहीं गए हैं। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही थी लगातार कि ट्रेनों में मारपीट, शीशा फोड़ दिया जा रहा था, तो देख के क्या लग रहा था? ये तो कुछ लोग वैसा उपद्रवी लोग थे जो ऐसा कर रहे थे। जो वास्तविक हिंदू अपने आप को सोचते हैं और पुण्य के आस्था में जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो जो पुण्य के उसमें जा रहे हैं वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। जो उपद्रवी हैं वो इस ढंग का माहौल बनाए, राजनीति अपना खेल खेले, बस यही। कहीं ना कहीं लोगों का ये था कि और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। हाँ, ट्रेन की सुविधा तो और होनी चाहिए थी। जिस ढंग से हम लोग जंक्शन, आरा या बक्सर कहीं भी भीड़ का माहौल देखते थे, वो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक का मूव था वहाँ कुंभ नहाने का, जो कि उस ढंग का व्यवस्था ट्रेन का नहीं मिल सका। जब तेजस्वी यादव से ये सवाल किया गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में कहीं ना कहीं एंट्री कर सकते हैं ऐसा, तो उनका कहना था कि पहले उनको शादी कर लेना चाहिए फिर राजनीति में एंट्री करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि शादी से राजनीति का कोई मतलब नहीं। जरूरी थोड़ी है कि शादी के बाद ही राजनीति में एंट्री करे लोग। कैसा नेता लगते थे? ठीक ही है, आगे चल के देखते हैं। हाँ। मतलब अभी किसका फेस आप लोग देख रहे हैं 2025 में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, एक छत्र नीतीश कुमार को ही हम लोग सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने विकास किया है जो कि हम लोगों के नज़र में है। आज सड़क हो, पुल हो, अस्पताल हो या बिजली हो, जो भी चीज़ हो, जो चीज़ आज से 20 साल पहले हम लोगों को नसीब नहीं था, वो चीज़ आज नसीब हो रहा है। तो इस मामले में नीतीश कुमार से बेहतर और कोई हो नहीं सकते। आए दिन नीतीश कुमार की मानसिक तबियत को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जाते हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हाँ, तो ये उनकी उम्र की तकाजा है। उम्र हो चुका है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है। ज़्यादा उम्र होने में अब कुछ बोलने में ही वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते, वो अलग बात है। लेकिन उनके जैसा नेता अभी कोई नहीं है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ, प्रशांत किशोर जी को जानते हैं, जन स्वराज पार्टी से हैं। कैसे लगते हैं वो?
ठीक है, अच्छे नेता हैं वो भी अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। हम्म। अच्छा, कुछ प्रशांत किशोर की बातें जो जानते हैं बिहार के लिए जो बातें करते हैं, कुछ पता है? हाँ, कुछ तो पता है। बताइए। अभी तो सड़कों पे या प्रचार में उनका सुन रहे हैं कि 60 वर्ष से ऊपर जो होंगे उनको 2000 महीना दिया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में हम ये विकास करेंगे, हम यहाँ पर रोजगार बढ़िया बैठाएंगे। तो बात करने के लिए तो सभी राजनीतिक पार्टी करते हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। आगे क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। बजट 2025 को देखे, क्या क्या मिला बिहार को? मिला, बस मिलता जुलता, कोई उतना खास अच्छा, बजट जो मिला दिखाई नहीं दे कोई रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। खाने मखाना के लिए कुछ सब कुछ कहते हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा। मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। वो इसका पता हमको भी नहीं। ग्रीन एयरपोर्ट फील्ड बनाया जा रहा है ताकि और एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाया जा सके। तो बढ़ा सके तो बढ़ाया जाए। गया बीटा में सुने में, बीटा में जब हम आम आदमी से और लोगों से बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हमको एयरपोर्ट से क्या फायदा है। नहीं, एयरपोर्ट से हमें फायदा हो ना हो, कल दिन हम विकास करेंगे, हम भी एयर से कहीं भी आना जाना करेंगे। आज जिनके पास पैसा है वो एरोप्लेन से कहीं भी जा रहे हैं। युवा नेता में कौन पसंद है? युवा नेता में तो अभी हमको ये पासवान जी ही पसंद है। चिराग पासवान। चिराग पासवान। तेजस्वी यादव? वो भाई हाँ, नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, चिराग पासवान सबसे बेटर है। बार बार तेजस्वी यादव ये कहते हैं और उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि 17 महीने और 17 साल में दोनों में वो डिफरेंस करते हैं। देखिए, वो ये एक बात है कि उनके पार्टी के लोग ही उनको भले जन समर्थन करते होंगे, लेकिन वोट देने वक्त हो सकता है वोट भी न दें। मन ये समर्थन करते हैं लेकिन वोट ना दे, ऐसा हो सकता है। हाँ, यही बात मेरा कहना है। एक चाचा वहाँ बैठे हुए हैं, जब हम आए कैमरा पे बात करने तो नहीं कर रहे थे, लेकिन पीछे से बात करने के लिए तैयार है। अभी हम कहें कि बात करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, करिएगा बात। सरकार के नौकर हैं। तो लगता है कि युवा में चिराग पासवान। चिराग पासवान बेटर है। कोई समस्या है जो अभी आप लोगों को लगती है कि हाँ इस चीज का और बेहतर निदान किया जा सकता था, सरकार और कर सकता था? बस रोजगार है, रोजगार मेन मुद्दा है कि सरकार रोजगार अगर यहाँ दे तो लोग दूसरी जगह प्लान क्यों करें। बीपीएससी वाला मुद्दा देखे हैं? हाँ, बीपीएससी वाला मुद्दा देखे हैं। उसमें सरकार को अच्छा कदम उठाना चाहिए कि जो अच्छे विद्यार्थी थे वो बैठे हुए हैं, उनको फिर से मौका देना चाहिए था सरकार को। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जन आंदोलन छात्रों के ही प्रोडक्ट है वो, और जिस तरीके से बच्चों पे लगातार लाठियाचार्ज की जा रही है उसमें वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या कहते हैं इस पे? हाँ, एक कदम इसमें नीतीश जी को कुछ बोलना चाहिए था, अपना सुझाव देना चाहिए था कि हम फिर से दोबारा री एग्जाम कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं बोल करके वो थोड़ा सा विद्यार्थी को नाखुश किए हुए हैं। विद्यार्थियों की हाँ, नाखुश किए हुए। जब हमारे विद्यार्थियों से बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि जब इस बार नेता वोट लेने आएगा तो हम उसको वोट ना देके जूता का माला देंगे। नहीं, ये तो कहना कि खैर वो हमारे माने राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार को नहीं, वो किसी भी नेता को जिसके पास वो लोग आते हैं उसका बात कर रहे थे। नहीं, ठीक है, आप उसको निगलेक्ट कीजिए, लेकिन ये जूता और पैजामा पहनाना ये शोभा नहीं देता है। वो कहना ये चाह रहे थे बच्चे कि हम जिसको वोट देते हैं वही हमारा बात नहीं सुनता है। हाँ, ये तो कहना विद्यार्थी को सही है। आपके विधायक आपका फोन उठाते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग तब बात करने की? विधायक तो दर्शन देना दुर्लभ है, फोन क्या उठाएंगे और उनको फोन क्या करें, वो हमारे समस्या को वो सिर्फ वोट लेने वक्त ही दर्शन। कौन है विधायक आपके? गोपाल दास। हाँ, गोपाल दास जी। हाँ, बातचीत हुआ है कभी? नहीं, बस एक देखे हैं विधायक को? एक आध बार चेहरा देखे हैं उनका। अब जीतने के बाद कहीं ना कहीं बार बार जब लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि विधायक या मुखिया दिखते नहीं है, मुखिया तो रहते हैं तो दिख जाते हैं, विधायक नहीं दिखते, कहीं ना कहीं सही है ये? हाँ, ये बात तो सही है। वही कभी भाषण हुआ, कोई तरह का ये हुआ तो उस वक्त आए, झंडोत्तोलन हुआ। आप लोग मिलते हैं तो कभी सवाल नहीं पूछते हैं विधायक जी काहे नहीं आते हैं? हम लोग मिलना ही उचित नहीं समझते हैं कि कुछ उनसे मिलना ही नहीं है तो क्या मिल के करेंगे, मिल के क्या करेंगे? तो समस्या आती है तो कैसे फिर उन चीजों का निदान कैसे होता है? समस्या अपने आप जो निदान करना है हम लोग आप खुद से करते हैं। उनके लेवल तक हम लोग जाते ही नहीं हैं। लोगों के बीच हम लोग जब पहुंचते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि जब थाना में जाते हैं केस लिखवाने या जब हॉस्पिटल में जाते हैं दिखवाने तो पैरवी चाहिए होता है, थाना में पैसा चाहिए होता है और हॉस्पिटल में पैरवी चाहिए होता है। सही बात है? ये तो सब विभाग में मैंने ऐसा होता है, इसमें कहना क्या है। क्या सुधार होना चाहिए इसमें? सुधार होना चाहिए कि अब मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री जी ऊपर से आदेश ही दें और नीचे लोग सुधार में ही ना हो
तो सुधार क्या होगा। सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार तो है, अब मान लीजिए कहीं देहाती क्षेत्र में इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत आराम कराम होता है तो उतना तो देख पाना मुश्किल है। कौन नेता पसंद है, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी से बेहतर आज के दिन में और आगे आने वाला कल भी कभी कोई हो ही नहीं सकता है। कोई हो ही नहीं। कोई हो ही नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी की कुछ बातें बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। बस उनका सादगी जीवन हमको सबसे अच्छा लगता है और वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, जनता के लिए जी रहे हैं। उनको अपना कोई लोभ विचार नहीं है। विपक्ष कहीं ना कहीं कभी कभी सवाल खड़े करती है कि 10 लाख का सूट पहनते हैं। अब देखिए विपक्ष कहेंगे कि करोड़ का पहनते हैं, लेकिन करोड़ का कपड़ा भी तो होना चाहिए। वो भी तो सिंपल ही लगते हैं जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं। और कुर्ता पहनते पैजामा पहनते तो 10 लाख का कैसे हो जाएगा। आखिर उसमें सोना जरा हुआ तो नहीं है। वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है। फिर भी उस सोना की जरा हुआ तो नहीं कि 10 लाख का हो जाएगा। आप भी फोन रखते हैं और भी कोई फोन रखता होगा, दोनों का कंपनी अलग अलग होता होगा तो फोन। सही बात है। अब हमारा मान लिया 5,000 का मोबाइल है और कोई एप्पल रखते हैं वो 1 लाख 1.5 लाख का रखते हैं तो उनका अपना हाँ वो तो अलग अलग कैपेसिटी पर है। अलग अलग कैपेसिटी पर है। लगातार बिहार में जिस तरीके से कभी कुर्मी एकता रैली, कभी कुशवाहा एकता रैली, अभी कल निकाला गया था महादलित समागम रैली, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को? ये सब फालतू है। ये जातिवादी जो है ना ये सबसे घटिया मैंने राजनीति है। राजनीति करना है तो देश समाज के लिए कीजिए। ये जाति के क्या है राजनीति। हम इस पार्टी में गए तो फलना हम जाति हैं तो हमको वोट दीजिए। और जाति किसी को नौकरी देता है। आज को मैंने नीतीश कुमार जी हैं, क्या कुर्मी समाज को नौकरी दे दिए हैं? हम भी कुर्मी हैं तो हम उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि नीतीश जी हमको कुछ मैंने सुधार कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जाति से। अब जो आदमी वोट देने वक्त जाति ही देखता है, जब उसके बाद काम नहीं होता तो सवाल नहीं पूछता है। नहीं, हम तो देखिए एक बात कहिए कि आज नीतीश जी काम नहीं किए रहते तो हम नीतीश जी को कभी वोट नहीं देते। हम दूसरे पार्टी को वोट देते, लेकिन नीतीश जी काम दिख रहा है इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी काम दिख रहा है। गांधी जयंती, गांधी जी का पुण्यतिथि 31 जनवरी को नीतीश कुमार जब वहाँ सभी लोग उनका उसमें मौन धारण किए हुए थे तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मौन धारण करने की जगह ताली बजा रहे थे। ये गलत चीज हुआ। और ये थोड़ा सा उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा है। अब थोड़ा सा जो आप रेस्ट लेना चाहिए फिर उनको। हाँ, रेस्ट का तो अब उम्र के हिसाब से तो रेस्ट होना चाहिए। कौन होगा अगला चेहरा फिर? या अगर जदयू को मैंने सपोर्ट मिलता है तो जदयू में उनके लड़का को होना चाहिए, नहीं तो चिराग पासवान होना चाहिए। तो पहले निशांत कुमार की चिराग पासवान। निशांत कुमार नहीं। अभी नौजवान निशांत कुमार है, अभी आए हैं राजनीति को कोई कख नहीं जानते। राजनीति के कखा नहीं जानते। वो जो अभी लाया गया है जान के भाई की, जैसे लालू जी अपना तेजस्वी को ले आया उस तरह से सोच रहे हैं कि हम रामविलास जी चिराग जी को चिराग जी तो करे हैं, काम कर रहे हैं। अभी भी राजनीतिक में है वो। बिहार में परिवारवाद को कैसे देखते हैं? परिवारवाद ही तो सबसे बोले लालू यादव तेजस्वी यादव को लाएं, रामविलास चिराग पासवान को लाएं जैसे, तो फिर कैसे देखते हैं इन चीजों को? ये एक बात तो है कि नीतीश कुमार जी का तो सिंगल अभी ला ही रहे हैं। अभी नए बच्चे को ला ही रहे हैं और तो मान लिया जाए पूरे परिवारवाद ही विस्तार कर दिए। ये तो एक लौता ला रहे हैं। और अगर इनकी बहुमत में सरकार आई तो इनका लड़का होना चाहिए, और नहीं भाजपा की आई तो चिराग पासवान होना चाहिए। बहुमत में हो तो इनका कहीं ना कहीं लड़के को आने चाहिए। हाँ। जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई, बड़े सीटों से जीत हासिल हुई, कहीं ना कहीं बिहार में उसका असर पड़ेगा। असर तो पड़ना ही है। हालांकि देखिए केजरीवाल जो है सो जिस ढंग का हवा बनाया कि बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन वहाँ के लोग कहते थे कि कुछ फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत दे दिए और बाद में उल्टा पैसा वो हमसे टैक्स के रूप में और इधर उधर करके पैसा वसूल कर लिया, शराब घोटाला कर दिए। ये सब तो गलत करेंगे तो हारेंगे ही, बीजेपी जीतेगी। यादव कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2,500 देंगे। चलिए, बोलने के लिए तो आश्वासन देना उनका काम है। अब आगे जीत जाने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो भगवान जानते हैं। अच्छा, मिले ना मिले वो भगवान जानते हैं।
चलिए, आप देख रहे थे अभी हम एक गांव में मौजूद थे मोहाली हॉल्ट में। यहाँ पे लोग बता रहे थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और किसी का कहना था चिराग पासवान भी अगर आ सकते हैं, और जिस तरीके से बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं विकास की है, चाहे वो बिजली हो, रोड हो। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।